हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है एमसीसी कानपुर। दोस्तों इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज अपना अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की बुक के अनुसार जिसका नाम क्या है राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, जहां से पिछले कुछ एग्जामों में लाइन टू लाइन क्या है क्वेश्चन वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो अपन किसका इतिहास पढ़ेंगे? मारवाड़ का इतिहास। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मारवाड़ के राठौड़ों की सर्वप्रथम राजधानी क्या? मंडोर। मारवाड़ के राठौड़ों की सर्वप्रथम राजधानी मंडोर किसने बनाई है? तो किसने बनाई है? राव चूड़ा ने। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थान पर चांद बावड़ी स्थित है? देखो दोस्तों, एक तो चांद बावड़ी है दौसा में। दौसा में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है? आभानेरी। यहाँ की एक चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक चांद बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। इस चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चांद कंवर ने। तो चांद बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। अगर ऑप्शन में दौसा होता तो दौसा में भी चांद बावड़ी है और जोधपुर में भी है। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? चांद कंवर ने। तीसरा क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और इसका निर्माण 12 मई 1459 ईस्वी को किया गया। और इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। करणी माता का मूल नाम क्या था? रिधिबाई। करणी माता का मूल नाम क्या है? रिधिबाई। और वो उनका मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में। देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर में। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। जो उनके जो वंशज हैं, जो मरने के पश्चात में क्या बन जाते हैं? सफेद चूहे। और सफेद चूहे किसके मंदिर में पाए जाते हैं? करणी माता के मंदिर में। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। अगला देखो, चित्रकूट पहाड़ी। चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कवि श्यामल दास के अनुसार या कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रकूट पहाड़ी पर चित्रांगद मौर्य ने करवाया, जबकि कुमारपाल प्रबंधन नामक पुस्तक के अनुसार चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रकूट पहाड़ी पर चित्रांग मौर्य ने करवाया। गढ़बेटली की पहाड़ी। गढ़बेटली की पहाड़ी पर 1113 ईस्वी में अजय राजे या अजयपाल द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और गढ़बेटली की पहाड़ियों पर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम क्या है? अजमेरू दुर्ग। इसको इस पहाड़ी के नाम पर ही गढ़बेटली का दुर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में उसकी पत्नी तारा घूमने आती है, तो उसके नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या हो जाता है? तारागढ़ का दुर्ग। अगर आपसे पूछा जाता है कि तारागढ़ का किला कहाँ पर है, तो तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। और तारे के समान आकृति वाला अगर किला पूछे तब भी क्या है? तारागढ़ का किला कौन सा है? बूंदी वाला। इसकी आकृति मतलब गढ़बेटली के दुर्ग की या अजमेर दुर्ग की या तारागढ़ के दुर्ग की आकृति तारे के समान न होकर के ये तारा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? तारागढ़ दुर्ग। और जो बहतराजून की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। इन्हें मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली अगर आपसे किला पूछे तो सिवाना दुर्ग है जो कहां पर है? बाड़मेर में। अगर पहाड़ी पूछे तो बहतराजून की पहाड़ियां हैं जो कहां पर है? जालोर में। ठीक है, इसी प्रकार से मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली अगर पहाड़ी पूछे तो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं जो कहां पर है? उदयपुर में। और अगर आपसे किला पूछता है तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है जो कहां पर है? राजसमंद में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक की जो पहाड़ियां हैं उन पर कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग। अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। मारवाड़ के किस शासक ने बहलोल लोधी की सेना को परास्त किया था? मारवाड़ के राव जोधा ने बहलोल लोधी की सेना को क्या किया था? परास्त। अगला क्वेश्चन देखो, 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के समय वहां के शासक विक्रमादित्य की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की थी? तो मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने किसकी सहायता की थी?
विक्रमादित्य की। कब की थी? 1532 में। लेकिन 1540 में कुछ ऐसी 1534 में, सॉरी 1534 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मेवाड़ की सहायता नहीं कर पाता है। 1532 में तो किसने की है? राव मालदेव ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के समय वहां के शासक विक्रमादित्य की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की थी? तो किसने की थी? राव मालदेव ने। अगला क्वेश्चन, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? तो कौन प्रसिद्ध हुई है? उमादेव, जो जैसलमेर के शासक जिसका नाम क्या था? राव लूणकरण की क्या थी? पुत्री। और यह नाराज होकर के कौन से दुर्ग में आकर के रहने लगी? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग जो कहां पर है? अजमेर में। शेरशाह सूरी का जब मारवाड़ के ऊपर आक्रमण होने की संभावना थी तो मालदेव ने अपनी रानी को बुलाने के लिए ईसरदास बारहट को भेजा और उसने समझाया कि रानी तू किसके पास में चले? मालदेव के पास में। लेकिन अन्य रानियों ने आशा बारहट को किसके पास में भेजा? रानी के पास में। और उसने कुछ ऐसी पंक्तियां या ऐसे दोहे सुनाए जिससे रानी का क्या जग गया? स्वाभिमान। रानी मालदेव के पास में आई नहीं। उस समय के पश्चात में मालदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो मृत्यु के पश्चात में वह मालदेव के रुमाल के साथ में क्या होती है? महासती। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस विजय के पश्चात में कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो कौन सा युद्ध था? गिरी सुमेल का युद्ध या गिरी सुमेल की विजय। जो कब हुआ था यह युद्ध? 4 या 5 जनवरी 1544 में। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में। कन्नौज के युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं? बिलग्राम का युद्ध। जो किनके मध्य हुआ था? हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। कालिंजर का युद्ध कब हुआ है? 1545 में। कालिंजर का दुर्ग कहां पर है? यूपी में। 1545 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किसने किया? शेरशाह सूरी ने। वहां का राजा कौन था? किरत सिंह। राजा का क्या नाम था? किरत सिंह। तो शेरशाह सूरी ने कालिंजर के दुर्ग की दीवार तोड़ने के लिए उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाया। कौन सा अस्त्र का नाम है? उक्का। उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाया और उसे जब गोला बारूद का किले की दीवार पर फेंका गया उसे तोड़ने के लिए, तो वह गोला दीवार से टकरा करके किस में आकर के गिर जाता है? बारूद के ढेर में। और उसके पास में कौन खड़ा था? शेरशाह सूरी। जैसे ही वह बारूद का गोला फटा और कौन फट गया? शेरशाह सूरी। लेकिन यह आदमी क्या था? तगड़ा। क्यों? क्योंकि जब इसकी मृत्यु होने वाली थी तब भी इसने पूछा क्या अपन ने कालिंजर पर विजय प्राप्त कर ली? और जैसे ही समाचार मिला कि हाँ अपन ने कालिंजर पर विजय प्राप्त कर ली, तुरंत ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु। मतलब ये अंतिम समय में भी अपने शरीर का नहीं ध्यान रख रहा है। किसका ध्यान रख रहा है? अपने विजय का। तो किस युद्ध के बारे में या किस विजय से पहले कहा है? तो कौन सी विजय है? गिरी सुमेल की विजय। क्वेश्चन नंबर 8। अकबर ने 1564 में राव चंद्रसेन के खिलाफ किस सेनापति के नेतृत्व में क्या भेजी थी? सेना। तो सेनापति का क्या नाम था? हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के खिलाफ क्या भेजी है? सेना। और अब्दुल रहीम खान खाना और टोडरमल अकबर के क्या थे? नौरतन। क्वेश्चन नंबर 9। राव चंद्रसेन के निर्वासित काल में निम्न में से कौन उनका सहायक नहीं था? क्योंकि आजकल एग्जामों में पूछने का ट्रेंड क्या है? नहीं, असत्य। तो अपन वहां पर एग्जाम में इसे है समझ लेते हैं और आंसर अपना क्या हो जाता है? गलत। तो ये क्या पूछ रहा है? नहीं। तो निर्वासन के काल में राव चंद्रसेन का सहयोगी कौन था? रावल सुखराज, रावल सुजा, रावल देवीदास। कौन नहीं था? रावल रतन सिंह।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राव चंद्रसेन की तुलना मेवाड़ के महाराणा प्रताप से की है? तो किसने की है? विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने बताया कि जिस प्रकार से मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप था, ठीक उसी प्रकार से मारवाड़ के लिए कौन था? राव चंद्रसेन। और इन्होंने सर्वप्रथम राव चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या बताया? प्रताप। किसने बताया? विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जोधपुर को मुगल बादशाह अकबर ने कब से कब तक खालसा क्षेत्र घोषित किया है? तो जोधपुर को बादशाह अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु कब होती है? 1581 में। तो 1581 से लेकर के 1583 तक क्या घोषित कर देता है? खालसा। खालसा का मतलब होता है वह क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन हो। किसके अधीन हो? केंद्र सरकार के अधीन हो। तो मृत्यु कब होती है राव चंद्रसेन की? 1581 में। और नया राजा मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह कब बनता है? 1583। तो इनके बीच में 1581 से 1583 के बीच में अकबर जोधपुर को क्या घोषित कर देता है? खालसा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मारवाड़ के किस शासक ने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो सर्वप्रथम मोटा राजा उदय सिंह ने, जो कब राजा बनाया है? 1583 में। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली है? अकबर की। और अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था? जोधाबाई का विवाह किससे कर देता है? जहांगीर से। जहांगीर जोधाबाई को कौन सी उपाधि देता है? जगत गोसाई की। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के खिलाफ लड़े गए धर्मत के युद्ध में दारा तथा जसवंत सिंह की पराजय किसके विश्वासघात के कारण होती है? तो किसके विश्वासघात के कारण होती है? कासिम खां के विश्वासघात के कारण। औरंगजेब की शाहजहां जब बीमार पड़ जाता है, यह घटना कब की थी? 1658 ईस्वी की। 1658 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध होता है। कहाँ पर? मुगल साम्राज्य में। तो उनमें 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और दोराई का युद्ध। तो जो पहला युद्ध लड़ा जाता है धर्मत का युद्ध, उसमें जसवंत सिंह किसकी ओर से युद्ध करता है? दारा सिकोह की ओर से। लेकिन इनके साथ ही या इनके साथ का एक सेना नायक जिसका नाम क्या था? कासिम खां, वह किनके साथ में विश्वासघात कर देता है? दारा सिकोह तथा